नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसे मज़ेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं जो शायद हमारे सामान्य ज्ञान को भी चुनौती दे दें। तो क्या सब तैयार हैं? आइए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल फूलों से जुड़ा हुआ है। क्या किसी को पता है कि गुलाबों का शहर आखिर किसे कहा जाता है? सोचिए जरा, क्या हो सकता है इसका जवाब? और इसका सही जवाब है चंडीगढ़। जी हाँ, अगर किसी ने चंडीगढ़ सोचा था तो वो बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ को अपनी खूबसूरती और शानदार गुलाब के बगीचों की वजह से ये खास नाम मिला है। और ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ है। अच्छा, अब हम भारत की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा देश जो विविधताओं और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। हमारा अगला सवाल एक ऐसी कुदरती घटना से जुड़ा है जिससे सच कहूं तो पूरी दुनिया डरती है। देखिए, जब भूकंप की बात आती है तो हमारे दिमाग में फौरन जापान या इंडोनेशिया जैसे देशों के नाम आते हैं, है ना? लेकिन क्या किसी को पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां सबसे कम भूकंप आते हैं? इसका जवाब वाकई चौंका सकता है। और वो हैरान कर देने वाला जवाब है अपना देश भारत। असल में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की स्थिर स्थिति के कारण यहाँ भूकंप का खतरा दुनिया के कई दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी कम है ना ये दिलचस्प बात? चलिए भूगोल से हटकर अब थोड़ी संस्कृति की बात करते हैं। और चाय से बेहतर और क्या हो सकता है? सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटानी हो, एक कप चाय तो बनती है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीता कौन है? कोई अंदाजा? जी हाँ, ये हम भारतीय ही हैं। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। ये दोस्तों के साथ गपशप का एक बहाना है और हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी। चाय की चुस्कियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करियर की। भारत में एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसे पाने का सपना लाखों नौजवान देखते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सी नौकरी है? बिल्कुल सही, ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस। ये न सिर्फ देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है, बल्कि देश की नीतियां बनाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो पूरे देश की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। सरकार को ये कैसे पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं ताकि वो उनके लिए सही योजनाएं बना सकें? इसका जवाब जनगणना में छिपा है। लेकिन सवाल ये है कि ये कितने सालों में होती है? एकदम सही, हर 10 साल में। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो हमें न केवल जनसंख्या के बारे में बताती है, बल्कि ये भी समझाती है कि हमारा देश कैसे बदल रहा है और भविष्य के लिए हमें किस तरह की योजनाएं बनाने की जरूरत है। भारत का इतिहास बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है। यहाँ 3 ऐसी तारीखें हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। 1912 में बिहार का बंगाल से अलग होना, 1919 का वो दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण। ये सारी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा देश किन रास्तों से होकर गुजरा है। तो चलिए अब इंसानी दुनिया से निकलकर जानवरों के अद्भुत साम्राज्य की एक छोटी सी सैर करते हैं। कुछ और मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। जंगल का राजा शेर, उसकी दहाड़ तो सबने सुनी होगी, लेकिन क्या ये पता है कि उसके मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? इसका सही जवाब है 26। ये संख्या भले ही थोड़ी कम लगे, लेकिन शेर के ये दांत शिकार करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। शेरों से हटकर अब बात करते हैं रेंगने वाले जीवों की। दुनिया में सांपों की हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? जी हाँ, ये है विशालकाय अजगर यानी पाइथन। ये अपनी लंबाई और वजन के लिए जाना जाता है, जो इसे सांपों की दुनिया का बेताज बादशाह बनाता है। अच्छा, अब भारत और प्रकृति से थोड़ा आगे बढ़कर पूरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या दिलचस्प चल रहा है। हम सब जानते हैं कि खेती और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन क्या ये पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर किस देश में पाले जाते हैं? और इसका जवाब है चीन। अपनी विशाल आबादी की खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन दुनिया में सबसे ज्यादा पशुपालन करता है। चलिए अब फैक्ट्स की दुनिया से निकलकर जरा शब्दों की दुनिया में चलते हैं। हमारी भाषा में ऐसे कई मुहावरे हैं जो कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। आइए ऐसे ही 2 मजेदार मुहावरों को समझते हैं।
दोनों हाथों में लड्डू होना, ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब है जब किसी को हर तरफ से सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा हो, मतलब चारों तरफ से प्रॉफिट। और अब दूसरा मुहावरा, नाक कटना। ये मुहावरा उस स्थिति को बताता है जब किसी की बहुत बेइज्जती हो जाती है या उसका मान सम्मान चला जाता है। और अब आज का आखिरी सवाल, जो देश के सर्वोच्च पद से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल। सोचिए और इसका सही जवाब नीचे कमेंट्स में बताइए।